दोस्तों, रात का सन्नाटा था। लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन पर एक लड़की अकेले खड़ी थी। उसका नाम नंदिता था। वाराणसी में एक फाइनेंस कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद वो अपने भाई के घर लखनऊ होते हुए अयोध्या जाने वाली थी। क्योंकि शाम होने की वजह से नंदिता को बनारस से अयोध्या के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिली। तो नंदिता ने सोचा क्यों न रात को लखनऊ में भाई के घर रुक जाएं। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाएगा। दोस्तों, ऑटो चालक और उसके साथी ने मिलकर नंदिता के साथ वो काम किया जिसे आप सुन के आपके दिल को झकझोर कर रख देगी, आपके रूह तक कांप जाएंगे। आइए जानते हैं इस घटना को इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारा हौसला और बढ़ता रहे। दोस्तों, अयोध्या की रहने वाली नंदिता एक होनहार लड़की थी। पढ़ाई में तेज और अपने परिवार का सहारा बनने की चाहत रखने वाली एक जिम्मेदार लड़की थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था और घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने नौकरी की तलाश शुरू की। जब उसे वाराणसी में एक इंटरव्यू का मौका मिला तो उसने सोचा कि शायद किस्मत बदल जाए। वह पूरी उम्मीद के साथ वाराणसी पहुंचती है और इंटरव्यू देती है। दोस्तों, नंदिता का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था। कंपनी ने कहा था कि रिजल्ट कुछ ही दिनों में आ जाएगा। दोस्तों, नंदिता खुश होकर उसने अपनी भाभी को फ़ोन किया। भाभी, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। अब मैं लखनऊ आ रही हूँ। रात में भाई के घर रुकेंगे, फिर वहीं सुबह होते हुए वहाँ से अयोध्या निकल जाएंगे। दोस्तों, तभी भाभी ने कहा, अच्छा, सीधे अवध डिपो कामता चौराहे पर उतर जाना, वहीं से तुम्हें ऑटो मिल जाएगा और सीधे अपने भैया के घर आके रुक जाना और सुबह घर चली जाना। दोस्तों, कुछ समय बाद बनारस से नंदिता शाम को 5 बजे पहली कॉल भाभी के पास आई। भाभी, बनारस से फैजाबाद की डायरेक्ट बस नहीं मिल रही है, मैं आपके पास लखनऊ आ रही हूँ, फिर वहाँ से अयोध्या निकल जाऊँगी। दोस्तों, तभी शाम को 7 बजे दूसरी कॉल आती है भाभी को, हमने लखनऊ की बस पकड़ ली है, देर रात तक आपके पास पहुँच जाएंगे। तभी रात को 9:30 बजे तीसरी कॉल आती है, भाभी, हम सुल्तानपुर पहुंच गए हैं, बस ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकी है। भाभी बोली, ठीक है, अवध डिपो कामते चौराहे पर उतर जाना। फिर रात 12 बजे चौथी कॉल भाभी को आती है, भाभी, हम लखनऊ पहुंच रहे हैं, ये बस कमता की तरफ नहीं जाएगी। दोस्तों, तभी भाभी दोस्तों तभी 1:30 बजे पाँचवीं कॉल भाभी को करती है, भाभी, हम आलमबाग बस स्टेशन पर उतर गए हैं, अब आपके पास 30 मिनट में पहुंच जाएंगे, यानी कि आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तभी दोस्तों, लखनऊ पहुंचते पहुंचते नंदिता को 1:30 यानी 1:30 बज चुके थे। जब उसकी बस आलमबाग पहुंची तो वहां ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कुछ ऑटो वाले खड़े थे। नंदिता ने एक ऑटो वाले से पूछा, भैया, चिन्हट चलोगे क्या? दोस्तों, तभी ऑटो वाला मुस्कुराया और बोला, हाँ बैठो। लेकिन दोस्तों, नंदिता थोड़ा संकोच में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि रात के 1:30 बज रहे हैं और ऑटो वाले का कुछ स्वभाव ठीक नहीं लग रहा है। थोड़े पल के लिए नंदिता डर तो जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि मैं तो लखनऊ में हूँ, यहाँ किस बात का डर। लखनऊ एक बहुत अच्छी सिटी और उत्तर प्रदेश की शान है राजधानी लखनऊ। दोस्तों, तभी भाभी से बात करने के बाद उसने हिम्मत कर ली और ऑटो में बैठ गई। ऑटो चलने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि रास्ता अजीब लग रहा है। उसने तुरंत भाभी को फ़ोन लगाया, भाभी, ये ऑटो वाला गलत रास्ते पर ले जा रहा है। दोस्तों, भाभी ने घबरा कर कहा, ड्राइवर से पूछो कहाँ ले जा रहा है। तभी नंदिता ऑटो वाले से पूछती है, भैया, ये कौन सा रास्ता है? तभी दोस्तों, ऑटो ड्राइवर बोलता है, मैडम, मेट्रो का काम चल रहा है, रोड बंद है, इसलिए दूसरे रास्ते से ले जा रहा हूँ। लेकिन नंदिता अंदर से कुछ घबराई हुई थी। उसने तुरंत लोकेशन चेक किया और भाई को भेज दिया। दोस्तों, रात के 2:35 पर उसने अपने भाई को आखिरी कॉल किया, भैया, कुछ गड़बड़ लग रहा है, यह मुझे कहीं और ले जा रहा है। भाई ने कहा, ऑटो ड्राइवर को फ़ोन दो। दोस्तों, ऑटो ड्राइवर ने फ़ोन पर झिझकते हुए जवाब दिया, बस थोड़ा सा और घूमकर आ रहा हूँ। इसके बाद नंदिता की आवाज़ तेज हुई,
भाभी बचा लो, और अचानक फ़ोन कट जाता है। इसके बाद नंदिता का फ़ोन बंद हो गया। दोस्तों, उस रात लखनऊ की गलियों में एक बेगुनाह लड़की अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रही थी, लेकिन दरिंदों के इरादे कुछ और थे। उन्होंने 35 किलोमीटर दूर मलिहाबाद के एक सुनसान आम के बाग में ले जाकर उन तीनों ने नंदिता को निर्वस्त्र कर अपने हवस का शिकार बनाया। नंदिता के विरोध करने पर उन दरिंदों ने नंदिता को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिए और साथ में मोबाइल जेवर लेकर वहां से फरार हो गए। दोस्तों, जब सुबह 5 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की का शव मिला है, जब भाई ने शव की पहचान की तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नंदिता अब इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि ऑटो में सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बल्कि 2 और लोग बैठे थे। वह पहले से ही इस अपराध की योजना बना चुके थे। दोस्तों, जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों को इस घटना के बारे में मालूम पड़ता है तो सब आग बबूला हो जाते हैं। तभी दोस्तों, लोग पुलिस वालों को बोलने लगते हैं कि 5 पुलिस चौकी थाना क्रॉस करते हुए अपराधी निकल गए, इन्हें कुछ पता ही नहीं चला। ये लोग घोड़ा बेच के सो रहे थे क्या? लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है नंदिता को इंसाफ जल्द मिले। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि जहां सीसीटीवी में ऑटो कैद हुआ वहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर कसमंडी पुलिस चौकी है। इसके बाद भी पुलिस को घटना की भनक तक नहीं लगी। आरोपी ड्राइवर 5 थानों को भी क्रॉस किया। दोस्तों, मामले में लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने आलमबाग थाना प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस टीम संदिग्ध ऑटो चालक की पहचान को गिरफ्त करने में जुटी है। साथ ही शहर में बिना जीपीएस ट्रैकर और बिना नंबर प्लेट के दौड़ रहे ऑटो की भी जांच की जा रही है। दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या समाज अब महिलाओं के लिए सुरक्षित हो गया है? दोस्तों, नंदिता तो चली गई लेकिन उसकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर कब तक हमारे देश में बेटियां इस तरह की घटनाओं का शिकार होती रहेंगी? कब तक उन्हें रात में अकेले सफ़र करने से डर लगेगा? दोस्तों, समाज को बदलना होगा, कानून को सख्त बनाना होगा और सबसे ज़रूरी बात, हमें अपनी सोच बदलनी होगी ताकि फिर किसी नंदिता की कहानी इस तरह ख़त्म ना हो। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे ऑटो ड्राइवर के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर यह कहानी आपको सोचने और समझने का एक नया जरिया देती है तो ऐसे और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय भी हमारे साथ साझा करें। कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।